मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं इस समय खड़ा हूं पानीपत के एक कॉलोनी में, प्रीत विहार कॉलोनी में खड़े हैं। पानीपत के अलग अलग इलाकों से कल से ही चोटी कटने की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आज सुबह भी गंगाराम कॉलोनी में एक 16 साल की बच्ची की सोए हुए चोटी कटी है। वहां पर भी काफ़ी हंगामा हुआ, लोग पुलिस को बुलाते रहे लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लोगों में एक अफवाह है, एक डर फैला हुआ है कि अनजान सा डर उनको सता रहा है। पहले आपको दिखाते हैं गंगाराम कॉलोनी में आज सुबह क्या हुआ और उस हंगामे के तहत बच्ची के माँ बाप और बच्ची ने क्या बोला। राजस्थान से चोटी कटने की घटनाएं अलग अलग राज्यों से शुरू होती हुई पानीपत में भी पहुंच गई हैं। 2 दिनों से शहर की अलग अलग कॉलोनियों से महिलाओं की चोटी कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज सुबह गंगाराम कॉलोनी में 16 साल की युवती के भी सोते वक्त बाल कट गए। बाल कटने की घटना आग की तरह कॉलोनी में फैल गई। लड़की के घर पर घटना की जानकारी लेने के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा। परिजनों के अनुसार सुबह 6 बजे के करीब युवती बाथरूम करने के बाद दोबारा सो गई। परिवार वालों ने जब दोबारा उसे उठाया तो बिस्तर पर युवती के कटे बाल मिले। लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना कई बार पुलिस को दी गई लेकिन कोई भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। 6 बजे करीब उठी थी, उसके बाद नीचे गई। मैंने नीचे जाते वक्त यहाँ पे जूड़ा बांधा, फिर नीचे गई। नीचे से ऊपर आते वक्त बाल खुल गए थे, फिर मैंने दोबारा से बांधा। फिर आके मैं यहाँ पे लेट गई, तब भी बाल थे मेरे सही। और उसके बाद पड़ी रही तो मेरे बाल खींचे काफ़ी तेज। तो मैंने सोचा ऐसे मेरे हाथ से खींच होंगे, तो मैं मुड़ के मैंने देखा ही नहीं। और फिर उसके बाद मम्मी आई, मम्मी ने मेरे को बोला कि तेरे बाल कट गए। इसके पापा के लिए चाय बना के रसोई में से अंदर लेके आई थी कमरे में, और मैंने जब भी देखा मैंने कहा ये काला काला क्या है। मैंने लाइट खोली, मैंने कहा ये चीज क्या है। जब मैंने फिर इनको उठाया, मैंने कहा देखना मेरी सोनू के ना बाल कट गए हैं। तो कह रहे नहीं चल मजाक है। फिर मैंने हाथ देखा ना तो वहाँ पे इसके बाल कटे हुए पड़े थे और ये इधर मुँह करके सो रही थी। गंगाराम कॉलोनी में एक लड़की के सुबह 6 बजे बाल कट गए। इसके बारे में हमने प्रशासन को 100 नंबर पर काफ़ी कॉल किए हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। क्या प्रशासन सोया हुआ है? इसके बारे में हम बहुत ही परेशान हुए हैं। सुबह से फोन पे फोन करे जा रहे हैं लेकिन कोई भी फोन नहीं जवाब आ रहा है। फिलहाल ये चोटी कटने की घटना अफवाह है या तांत्रिक विद्या, ये भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी मनोज कुमार के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। चोटी कटने की अफवाह पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पानीपत में कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कल से लेकर आज तक चोटियां ही कटती आ रही हैं। ये अफवाह है या डर है, इसका अभी तक कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पानीपत की प्रीत विहार कॉलोनी की बात की जाए या सारे ही पानीपत की बात की जाए, लोगों ने अपने घर के सामने नीम की पत्तियां लगा दी हैं। उनका मानना है कि नीम की पत्तियां लगाने के बाद वो चोटी काटने वाली चुड़ैल है वो नहीं आती। आप बताएं आंटी, ये जो नीम लगा रखी है लोगों ने लगा रखी है, मैं तो यही कह रही हूँ भाई ये एक अफवाह है। लोग इसके चक्कर में ना पड़े, इस मतलब इन चीज़ों से दूरी रहे। ये ना समझे भी चोटियाँ कटिए ये एक अफवाह ही है, ये कोई कोच नहीं है। ये एक हम वैसे बातें लोगों ने बना रखी है, कुछ नहीं कटा अभी तक तो मैं तो नहीं। तो ये आपने भी लगा रखी है, नीम लगा रखी है? मैं तो लगा रखी, देखो प्रूफ ही नहीं है। ये तो लोगों ने वैसे लगा गया, कोई आके, हमने तो लगाई नहीं है। तो ये मतलब क्या आप क्या मानते हो, अफवाह है कि वो तांत्रिक विद्या है कुछ? क्या मैं तो अफवाह ही मानती हूँ, मैं तो इन बातों को मानती नहीं हूँ। ये कुछ नहीं, जैसे मतलब एक ने बोल दिया दूसरे ने उसको सुन लिया, आगे से आगे आग की तरफ बात फैल रही है। भाई कोई ऐसी बात नहीं है और लोग ना डरे इस बात से, ना ये उससे औरतें ज़्यादा खौफ खाती है, औरतें ना डरे बस इस बात से भी। ये कोई चोटी नहीं कट रही, कुछ नहीं है, एक वैसे अफवाह है ये। बिल्कुल अफवाह की बात ये जरूर कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि अफवाह है, लेकिन देखा देखी नीम जो लगाई जा रही है ये वाकई अफवाह है। वॉइस ऑफ पानीपत भी लोगों से अपील करता है कि अफवाहों से बचें। ये तो नीम पता नहीं कह रहे हो, चोटी काटने वाले आ रहे हैं इसलिए लगा रखी है, बाकी तो पता नहीं हमें। तो मतलब ये देखा देखी लगा ली, मतलब आपको पता नहीं? ना हमें नहीं पता। तो इसे लगाने से क्या होगा? पता नहीं कुछ, ये तो पता नहीं हमारे कुछ होगा ये नहीं होगा। देखो देख लेगा, इसके लगाने से नहीं आती चोटी काटने वाली? पता नहीं, ये पता नहीं आती है। अगर ये तो भगवान को पता, ऊपर वाले को, हम तो कुछ कह नहीं सकते। पूरी गल बता दीजिए, ये जो टहनी लगाई हुई है ये वो चोटी काटने वाले के चक्कर में लगा रखी है? भाई माना तो लगा नहीं रखे, हमने तो लगाई नहीं, ना हमारे को पता। ये लोग रिश्म वैसे ही अफवाह उड़ रही है यहाँ, और कुछ भी नहीं है ऐसा। तो लोग ये बता रहे कि अगर इसको घर के सामने लगा दें तो कोई वो चोटी काटने वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीम तो वैसे भी टांगदा लोग, या आए साल तुम्हारा के दिनों अफवाह उड़ जाए, और कुछ नहीं अफवाह था सुन, कुछ भी नहीं है ऐसा।
ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं। इस कॉलोनी में पढ़े लिखे तबका भी रहता है। पीछे हमने देखा है कि सरकारी नौकरी करने वाले उन्होंने भी अपने घर पे लगा लिया, यानी कि देखा देखिए सारा काम चल रहा है। आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या मानते हैं ये क्या ड्रामा चल रहा है सारा? देखिए ऐसा है, हमारे भारतवर्ष की जनता भेड़ चाल की तरह चलती है। जिस तरह यदि एक घर के आगे कोई आदमी किसी भी तरह कोई तांडव रच देता है तो दुनिया पूरे देखा देखी उसी तरह से करने लगती है। अभी कुछ दिनों से ये चोटी वाली घटना संज्ञान में आई है और देखा देखी ये आग की तरह फैलती जा रही है, लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप से सही तरीके से इसे कोई नहीं बता पाया। ये जिसकी भी चोटी कटी है वो ये कहता है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो नींद में था, मुझे तो नींद आ गई थी या मैं बेहोश हो गया था, तो उसके बाद उसकी चोटी कटी है। यानी कि जीते जी जब तक वो सऊदी में रहा तब तक उसकी चोटी नहीं कटी। तो ये एक इस तरह से भेड़ चाल की तरह ये सभी अपने अपने घरों के बाहर नीम लटकाए हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जनता को अफवाहों पर ध्यान न देकर अपना सही दिशा में अपना एक कदम उठाना चाहिए और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देकर बल्कि इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। आंटी, ये चोटी काटने वाली जो अफवाह फैल रही है इसको क्या सच्चा मानते हो? क्या नहीं, सच्चा नहीं, अफवाह है, ये अफवाह है ये। तो ये जैसे वो घटनाएं आ रही हैं इस कॉलोनी में हमने गए हैं, सब नीम के पत्ते टांग रखे हैं, उससे क्या होगा? वो नीम के पत्ते इसलिए टांगे हुए हैं कि भाई हमारी थोड़ी सी सुरक्षा रहे, बाहर की कोई गंदी हवा ना आए। बस मौसम खराब है, आप तो जानते ही हैं कि इस टाइम बरसात है, देखो ये सीवर का पानी जा रहा है। इससे क्या आप बुजुर्ग हो, आप क्या मानते हो? मतलब आपने लंबी उम्र जी है। हाँ, तो ये क्या हाँ जी, ये अफवाह है। हाँ, तांत्रिक विद्या कह लो या अफवाह है, ये कोई सच्ची घटना नहीं है जी। बिल्कुल कॉलोनी की महिलाएं बता रही हैं कि कोरी अफवाह है और कुछ नहीं है। वकील साहब ये बता रहे हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका जब घर के बाहर ऐसी नीम लगाए वो समझ में नहीं आता। चलो ये बात ठीक है कि नीम के पत्ते जैसे बताए इन्होंने नीम के पत्ते लगाए हैं, सुरक्षा के लिए लगाए हैं, लेकिन अफवाह जो कोरी है वो बिल्कुल सामने आ रही हैं। तो वाइस ऑफ पानीपत भी आपसे अपील करता है कि इन अफवाहों से बचें और ऐसे जो मामले वो संज्ञान में लाए। अगर जो ऐसी कोई घटनाएं आती हैं सामने तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और आसपास के लोग इकट्ठे होकर जागरूक रहें। वाइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।